हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था उसी से सिर्फ जीन पियाजे से क्वेश्चन जो सीटेट में बहुत ज़्यादा आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके, तो चैनल वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? पावलोव ने, पियाजे ने, स्किनर ने या कोहलबर्ग ने? आसान सा क्वेश्चन है। ये किसने दिया था? तो ये दिया था पियाजे ने। ओके, यानी पियाजे ने कहा था कि सोच व चिंतन से, अपने विचार से अपने संसार का निर्माण करते हैं, जबकि वाइगोस्की ने कहा था कि विचार से संसार का निर्माण, सामाजिक अंतःकरण से समाज का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये आंसर पियाजे। बालकों में सोच व अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से 20 तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। ओके, तो कहाँ तक है? तो यह है 7 से 12 वर्ष। नेक्स्ट, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, याद देखिएगा, 5 साल की लड़की है, टी शर्ट तह रही है और अपने आप से ही बातें कर रही है। तो क्या है? जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। नेक्स्ट है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और जेव वाइगोस्की इसकी खोजबीन मानेंगे। याद रखिएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया जीन पियाजे कहते ही नहीं है। और नेक्स्ट है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ओके, तो राइट आंसर है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, याद रखिएगा, और लेव वाइगोस्की की व्याख्या बच्चों द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों से करेंगे। ये राइट आंसर है। याद रखिएगा, जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा की बात करते हैं और लेव वाइगोस्की आत्म केंद्रित भाषा की बात करते हैं। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के डैश के। ठीक, क्या है? मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्तपरकता, प्रकार, मात्रा या आकार, किस्म। ठीक, तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है। याद रखिएगा, वयस्क थोड़े बड़े लेवल पे सोचते हैं, बच्चे थोड़े छोटे लेवल पे सोचते हैं, बस इतना ही अंतर होता है बजाय के मूर्तपरकता के। ओके, यानी इमेजिनरी पावर, इमेजिनरी सोच जो होती है वो दोनों की होती है। ओके, नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा या पियाजे द्वारा? ओके, ये सीटेट का क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है ये पियाजे के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चे सबसे बेहतर क्या सीखते हैं? याद देखिएगा, सबसे पहली अवस्था अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। याद देखिए, जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु है सबसे पहली अवस्था, तो अमूर्त चिंतन तो हो ही नहीं सकता। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। ठीक, ये भी नहीं होता। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। निष्क्रिय शब्द भी बहुत अमूर्त धारणा है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आती, तो किससे सीखते हैं? इंद्रियों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? जाहिर सी बात है, 4 विशिष्ट अवस्था, संवेदी अवस्था, पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और औपचारिक या अमूर्त, किसने कहा था? पियाजे द्वारा। ओके, नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसका श्रेय है ये? पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे का? तो ये है पियाजे का। किसका है? पियाजे के अनुसार है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? याद रखिएगा, किसके? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? याद रखिएगा, अमूर्त संकल्पना वो सबसे लास्ट में, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था? तो तार्किक रूप से चिंतन करता है वस्तु और घटनाओं के विषय में, तो किस में करेगा? जाहिर सी बात है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
बच्चा करेगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? याद देखिएगा, वस्तु अस्थायित्व, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो याद देखिएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, जहाँ पे इंद्रियों के द्वारा सिखाया जाता है और इंद्रियों से जो चीज़ सीख जाता है वो अस्थायी हो जाता है। गर्म ठंडा लगना, मीठा लगना, तीखा लगना, पकड़ना, जो भी चीज़ है वो इस समय सीखता है वो वस्तु अस्थायित्व होता है, वो जीवन पर्यंत सीखा रहता है। नेक्स्ट, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाता है? प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन या स्कीमा। ठीक, क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संरचना जो संशोधित किया जा सकता है वो है समायोजन। ओके, क्या है? समायोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? बच्चों का अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल सही है। वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, ये भी सही है क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं। और नेक्स्ट है खोजपूर्ण अधिगम, ये भी सही है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये नहीं है। ठीक, और पूछा था क्या नहीं निकाला जा सकता, तो यही राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके करना, समाज में आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। याद रखिए, सहारा वाइगोस्की कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर व्यवहार में परिवर्तन करने द्वारा। ठीक, तो एक्चुअली क्या है पियाजे के अनुसार? अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन, जैसे जैसे बच्चा अनुकूल करता है वैसे वैसे ज़्यादा सीखता जाता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे की परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू होती है? याद देखिएगा, निगमनात्मक तार्किकता और वैज्ञानिक सोच किस समय होता है? तो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त, याद देखिएगा, आगमनात्मक होता है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक आगमनात्मक, और निगमनात्मक होता है या अमूर्त संक्रियात्मक में। ठीक, याद देखिएगा, आगमनात्मक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक में और निगमनात्मक चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक में। ओके, आगमनात्मक मतलब पहले काम करेंगे उसके बाद सोचेंगे कि अब किसका क्या किया जाए, और निगमनात्मक मतलब पहले सोच लेंगे उसके बाद काम करेंगे। ओके, उसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार से संबंधों का संश्लेषण है। बच्चों के अनुसार संख्या, याद रखिएगा नंबर, बच्चों द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे क्या है? क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। ओके, तो याद रखिएगा पंक्तिबद्धता और संरक्षण नंबर इसी के माध्यम से समाहित रख सकते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि उसके कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, याद देखिएगा चतुर्भुज, को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, भिन्न भिन्न वर्गों में, परंतु उसे उपपत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, आपको समझने में कठिनाई होती है। याद रखिएगा, यानी चतुर्भुज वो बना सकता है, वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन अंतःकोण 360 डिग्री का होता है वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक, जीन पियाजे के ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र डैश में है। याद रखिएगा, ये करीब 2 बार आ चुका है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि वो 360 डिग्री नहीं समझ पा रहा है, यानी अमूर्त तो है नहीं। संवेदी पेशीय अवस्था भी इतनी क्रिटिकल नहीं होती कि वो चतुर्भुज बनाना भी सीख लेगा, तो वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक औपचारिक या डायग्राम बनाना एक मूर्त और संक्रियात्मक अवस्था के लक्षण है। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार डैश कहलाती है। याद रखिएगा, प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदल रही है। व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद या जीववाद, क्या है वो? तो ये है जीववाद। ओके, जीववाद हो गया। व्यवहारवाद पे इन्होंने बोला ही नहीं है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? याद रखिएगा, छिपी हुई वस्तुओं को निकालना, साभिप्राय व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग। ठीक, वो है वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, छिपी हुई चीजों को निकाल लेना क्या है? वस्तु अस्थायित्व। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।